ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 27 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में बागवान बाबा ने खुशबूदार गुणवान फूल बनने के लिए कहा कि तुम्हें सबको सुख देना है। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। फिर कांटे से फूल बनने की विधि बताई कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो। यह पढ़ाई है ना। चलते फिरते ग्रहचारी बैठ जाती हैं तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया कि यह इंद्र सभा है। बच्चे बाबा से मिलाने के लिए ले आते हैं तो बड़ी खबरदारी रखनी है। बाबा कहे संभाल कर किसी को ले आना है। उसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। कहीं फिर फूल बनते बनते संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। माया का भपका देखते हैं ना। इसलिए बाबा कहे यहाँ तो तुमको बहुत शांत रहना है। और साथ में कहा कि बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। तो अपने को देखना है कि हम देवी गुणों वाले बने हैं। हमारे में कोई अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया है जो आसुरी काम हो। हम कांटों से फूल बनने का धंधा करते हैं व नहीं। बाबा है बागवान और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं माली। तो बाबा कहे तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए। अच्छे अच्छे माली अर्थात अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चों को सब जगह सेवा के लिए बुलाते हैं। और अंडरलाइन कराते कहा कि बागवान प्यार भी उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनकर दिखाएंगे। गुणवान खुशबूदार फूल होंगे उनको बाबा जास्ती प्यार करते हैं। उस पर बागवान खुश भी होगा। और विशेष कहा कि हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। और साथ में बाबा ने कहा शिव बाबा है तो शिव पर कहते हैं अक का फूल भी चढ़ता है। ऐसे यहाँ पर भी बाबा कहे वैरायटी बच्चे हैं। कोई खुशबूदार गुणवान फूल हैं, कोई कांटे भी हैं। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि शिव बाबा रहम दिल हैं। अंत में सब बच्चे आएंगे ज़रूर, देखेंगे बरोबर आग लगती है। फिर बाबा की शरण लेंगे। बाबा है सर्व का सदगति दाता, आकर मंत्र देते हैं मन मना भव का। और बाबा ने अपनी पहचान देते कहा कि मैं निष्काम सेवाधारी हूँ और दूसरा परोपकारी हूँ। सब पर परोपकार करता हूँ। जिन्होंने बाप की ग्लानि की उन पर भी परोपकार करते हैं। और क्या परोपकार करते हैं? बाबा कहे मैं आता हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। यह है ही सत्य नर से नारायण बनने की कथा, जिससे तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। और विशेष कहा कि हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। फिर कांटे से फूल बनने की विधि बताई कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो। यह पढ़ाई है ना। चलते फिरते ग्रहचारी बैठ जाती हैं तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया कि यह इंद्र सभा है। बच्चे बाबा से मिलाने के लिए ले आते हैं तो बड़ी खबरदारी रखनी है। बाबा कहे संभाल कर किसी को ले आना है। लास्ट में फिर और विशेष अटेंशन दिलाया कि ख्याल करना चाहिए अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने हैं तो जन्म जन्मांतर अंक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है। बाबा कहे शिव बाबा पर थोड़े ही मेहरबानी करते हो। मेहरबानी तो तुम अपने ऊपर करते हो। अब श्रीमत पर चलना है। फिर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि बगीचे में कोई भी जाएंगे तो खुशबूदार फूल को ही देखेंगे, अक के फूल को थोड़े ही देखेंगे। फ्लावर शो भी होता है तो अच्छे अच्छे फूल को देखने के लिए जाते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल होते हैं और अच्छे अच्छे फूलों को लेके आते हैं उनको बड़ा इनाम मिलता है। इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को भी बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बड़ी मीठी चलन चाहिए। क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। युक्ति से अपने को बचाना है।
बाबा कहे, विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ, अपने लिए तुम करते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे। उत्तर में बाबा कहे, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा। ऐसा कोई विक्रम तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। बाबा कहे, फूल बच्चे हैं लेकिन उसमें खुशबू सदा बरकरार रहे, उसके लिए कोई भी अवगुण रूपी कांटा न हो। बाबा कहे, मनसा वाचा कर्मणा भी देखते रहो कि हमसे कोई विक्रम तो नहीं होते हैं, तो रूहानी फूल में सदा गुणों की खुशबू आती रहेंगी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा पॉइंट, खुशबूदार बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। आज बाबा का वरदान है, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। स्पष्टीकरण है, याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपने मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। बाबा कहे, स्वयं भगवान से योग लगाते हो और भगवान की श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हारे में शक्तियाँ तो है और आएंगी और वो कार्य भी करेंगी। लेकिन अगर शक्तियों को श्रीमत प्रमाण सेवा में लगाएंगे तो गायन और पूजन योग्य बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल से दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित चित्त का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। दुनिया में भी आकर्षण किसका होता है? जो सदा हर्षित रहते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ऐड करते हैं, अव्यक्त स्थिति में अलौकिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले अनेकों को आकर्षित करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।